अब हम वैल्यू निकालते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर आपको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे निकलेंगे वो हम करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं 30 डिग्री मीन्स अगर आपको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या निकलेंगे वो हम काम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। क्या लेना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपने ले लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी साइड को एज्यूम कर लेता हूँ ए 2a है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 2a, ए सी इज इक्वल टू ऑल्सो 2a एंड बी सी इज इक्वल टू 2a। ये आपका इसकी साइड से 2a एंड 2a। ठीक है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं और वो तीनों एंगल होता है 60 डिग्री के। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। तो ये एंगल भी क्या है? 60 डिग्री का है। ये एंगल भी आपका 60 डिग्री का है और ये एंगल भी आपका 60 डिग्री का है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एंगल ए को बाइसेक्ट करोगे। ठीक है, एंगल ए को बाइसेक्ट करोगे मीन्स आप जब एंगल ए को बाइसेक्ट करोगे मीन्स दो इक्वल पार्ट में इस एंगल ए को डिवाइड करोगे। तो मैंने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब इस एंगल को मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये एंगल आपका आ जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल भी आपका आ जाएगा 30 डिग्री। मीन्स ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे आपके 30 डिग्री और 30 डिग्री। जब इसको मैं इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे 30 डिग्री और 30 डिग्री। जब किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल को इसका एंगल का बाइसेक्ट करते हैं, उस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो जो एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो बाइसेक्टर क्या है, BC साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है। BC साइड पे क्या बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है। ये एक इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, या इसको ये भी कर सकते हैं कि A से BC पर आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे तो ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर बन जाएंगे। और ये जो आपका एंगल है, एंगल के जब आप बाइसेक्ट करोगे तो ये BC है, BC साइड भी आपकी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मीन्स सपोज ये आपका है AM एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो BM आपका हो जाएगा, ये 2A है तो ये आपका आ जाएगा A। BM क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा। BM आपका A हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड 2A होती है, हमने 2A ले लिया, एज्यूम कर ली 2A एंड 2A। फिर आपने क्या है, तीनों एंगल इसके 60 डिग्री के होता है। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। एंगल A से हमने BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जब A से आप BC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मीन्स ये 60 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और जो आपका BC बेस है वो बेस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मीन्स BM और MC ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कंप्लीट A है तो ये आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये सारा काम क्या था, ये काम था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का था। ये हमने अभी तक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही काम का प्रॉपर्टी समझा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रीज के ऊपर। किस पे आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रीज पे आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हम ये ले लेते हैं, एक तो ये राइट एंगल, आपने ये राइट एंगल ले लिया है। ठीक है, इसको मैं अलग ही बना लेता हूं। ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री, ये आपका आ गया 60 डिग्री,
दिस वन इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस वन इज इक्वल टू राइट एंगल। ए बी एम, ए बी एंड एम, ए बी एंड एम, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 2A, ये साइड है 2A और ये साइड है आपकी A, ये साइड है A, ठीक है। मैंने इस राइट एंगल को यहाँ बना लिया, ठीक है। अब हम सारा काम इस राइट एंगल से करेंगे। हमें किससे करना है? ये सारा काम इस राइट एंगल से करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, इस राइट एंगल में ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूस, तो इसको मैं हाइपोटेन्यूस लिख लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपका साइड ए एम कैलकुलेट करता हूँ। आपको ए बी साइड दे रखी है और ए एम साइड दे रखी है। सॉरी, ए बी साइड आपको मालूम है, बी एम मालूम है, ए एम मालूम नहीं है। तो क्या जाएगा, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस दिस साइड स्क्वायर माइनस दिस साइड स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। सो दिस वन इज इक्वल टू ए बी आपका कितना है 2A, आ जाएगा आपका 2A स्क्वायर माइनस बी एम आपका है A, तो ये जाएगा A स्क्वायर। 2A स्क्वायर क्या जाएगा आपका, 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे, और A स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर। सो दिस वन इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू √3A। इस ए एम की वैल्यू क्या आ गई, √3A, ये आ जाएगी आपकी √3A, ये आपकी ए एम की वैल्यू आ गई, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू √3A, ये ए एम की वैल्यू आ गई √3A, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, 60 की वैल्यू निकालना चाहते हो या 30 की वैल्यू निकालना चाहते हो, किसी की भी निकाल लो, 30 की पहले निकाल लो। आपको निकालना है 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, 30 की। मीन्स आपका एंगल क्या है, 30 है, ये आपका एंगल है 30, ठीक है, ये एंगल है। आपका जो राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड है वो होती है हाइपोटेन्यूस, ये आगे हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये आपका एंगल है, 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ये एंगल होगा। 60 की वैल्यू फाइंड करनी होगी जब हम एंगल को इसको लेंगे, ठीक है। अब थीटा आपका 30 डिग्री है, तो मैंने क्या बताया, थीटा की अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपकी हो जाएगी बेस, ये क्या जाएगी आपकी बेस हो जाएगी, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी आपका हाइपोटेन्यूस है, बी एम आपका परपेंडिकुलर है और ए एम आपका बेस है। अब हम आ जाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, मीन्स साइन थीटा। साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब हम ले लेते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30, ये साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका क्या है A और हाइपोटेन्यूस क्या है 2A, मीन्स A अपॉन 2A। A से आपका कैंसिल हो गया, दिस वन इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूस ये, मीन्स A अपॉन 2A, ठीक है। ये आपका A कैंसिल हो गई। अब आप वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कॉस थीटा का है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसमें आपका बेस क्या है, बेस आपका ये है √3A है, ना कि 3/A, ठीक है। √3A, ठीक। तो आपका बेस क्या है, बेस है √3A है और हाइपोटेन्यूस है 2A, तो बेस आ जाएगा आपका √3A अपॉन 2A। A से कैंसिल हो गए, यहाँ जाएगा √3/2, यह आ जाएगा आपका cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 के बाद में आ जाएगा आपका tan 30 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है A और बेस क्या है आपका √3A, तो यह जाएगा आपका A डिवाइडेड बाई √3। A से A कैंसिल हो गया, दिस वन इज इक्वल टू 1/√3, मीन्स tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। अब आपके पास साइन 30 की वैल्यू मिल गई, cos 30 की वैल्यू मिल गई,
और टेन 30 की वैल्यू मिल गई। तो साइन 30, कॉस 30 और टेन 30 की वैल्यू मिल गई। अब आप इसी तरह से कॉट 30, सेक 30 और कोसेक 30 की वैल्यू भी इसमें से निकाल सकते हैं, और इसका मैं टेबल में भी आपको समझाऊंगा। और मैंने आपको एक बताया था कि आपको किस तरह लर्न करना है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक। मीन्स कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा, टेन का। तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको रेसिप्रोकल कर दो, √3/1। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो सेक 30 क्या होगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक की वैल्यू जाएगी 2/√3। बिल्कुल इसी तरह से साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो आपका कोसेक 30 साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को मैं आगे समझाऊंगा, टेबल में हम काम करेंगे जब। ये हमने साइन 30, कॉस 30 और टेन 30 की वैल्यू निकाल दी है, और कॉट 30, सेक 30 और कोसेक 30 की वैल्यू आप निकाल के देख लेना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 60 की वैल्यू। इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू, अब 60 के लिए हम जो बात करेंगे, ट्रायंगल ये लेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपका क्या है, ए बी आपका वही √2a है, बी एम आपका ए है, और ए एम आपका √3a है। ठीक है, अब आप लेंगे 60 की, तो मैं इसको भी एक बार हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और ये सारे यहाँ से 60 डिग्री में आपका थीटा क्या है, ये थीटा आपका ये है। पहले थीटा ये था, जब थीटा ये था तो परपेंडिकुलर ये था, अब थीटा आपका ये हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, दिस वन इज परपेंडिकुलर, ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने एक ही बात बताई थी, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस, ये कभी चेंज नहीं होता है, और थीटा के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आ जाएगा आपका हो गया बेस। 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर था और ये हाइपोटेन्यूस था, तो ये बेस हो गया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 60 के लिए, 1060। अब हम वैल्यू निकालेंगे 1060 की, 60 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 60। तो सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका क्या है इसमें, √3a, और हाइपोटेन्यूस क्या है 2a, मीन्स √3a अपॉन 2a, ए से कैंसिल हो जाएंगे, दिस वन इज इक्वल टू √3/1, मीन्स साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये साइन 60 की वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं कॉस 60, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आपका बेस कितना है, बेस है आपका a और हाइपोटेन्यूस है 2a, क्या जाएगा आपका a/2a, a से कैंसिल हो गया, दिस वन इज इक्वल टू 1/2, मीन्स कॉस 60 की डिग्री वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। बिल्कुल इस तरह से निकाल लीजिए, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है √3a अपॉन बेस आपका क्या है a, सो दिस वन इज इक्वल टू √3, मीन्स 1060 इज इक्वल टू √3। 1060 की वैल्यू आ गई है √3, तो ये आपका साइन 60 की वैल्यू आ गई, कॉस 60 की वैल्यू आ गई, और 1060 की वैल्यू आ गई। ये आपके आ गए साइन 60, कॉस 60 एंड 1060। ठीक है, अब आपको चाहिए कॉट 60, सेक 60 और कोसेक 60। कॉट इसका रेसिप्रोकल 10 का, तो 10 का √3/1, तो कॉट का क्या आ जाएगा 1/√3। कॉट 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। सेक 60 किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस इज इक्वल टू 1/2 है, तो सेक 60 हो जाएगा 2/1।
बिल्कुल इसी तरह से आपका साइन 60 है √3/2, तो कोसेक 60, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो कोसेक 60 इज इक्वल टू 2/√3, ये आपको लर्न हो गए। ठीक है, अभी टेबल भी समझूंगा, टेबल में इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी आपके और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूले लगा के भी आप जो भी है बेस अपॉन परपेंडिकुलर उससे भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके आगे साइन 30 डिग्री के और 60 डिग्री। अब हम काम बात करते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री होगा तो आपका काम कैसे होगा, मीन्स इसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसकी वैल्यूज़ क्या क्या आएगी ये हमें निकालनी है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है 45 डिग्री, मीन्स साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45, कोसेक, ये सारी। ठीक है, तो सबसे पहले 45 डिग्री जब आपको वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल आपको चाहिए। दूसरा उसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, 40 डिग्री। ठीक है, एक एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो कोई भी 3 एंगल है, उन 3 एंगल का सम क्या होता है, 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 3 एंगल है, ये उनका सम होता है। मैंने एक बना दिया ट्रायंगल, सपोज ये राइट एंगल ही बना दिया, राइट एंगल का ये एंगल बना दिया मैंने 90 डिग्री, 90 डिग्री तो हो गई। अब आपको 45 की वैल्यू चाहिए, तो उसको मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री। जब मैं इसको 45 वैल्यू लूँगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि इसकी तीनों की सम है, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए अगर इस एंगल को मैं 45 लूँगा तो ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल 45 डिग्री हो गए, ये 90 डिग्री हो गया। अब आप इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल को जब ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, कोई भी एक ट्रायंगल होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आपका ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ए का अपोजिट साइड है स्मॉल ए, बी का अपोजिट साइड है स्मॉल बी, और सी का अपोजिट साइड है स्मॉल सी। अगर आपका एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, मीन्स एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो इन दोनों की अपोजिट साइड है वो भी इक्वल होगी। तो एंगल ए की अपोजिट साइड है ए और एंगल बी का अपोजिट साइड है बी, तो ये भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, मीन्स वो भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपका ये जब 45 डिग्री के जो 2 एंगल बनेंगे तो इसका सेंस क्या हुआ, आपका ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका आ जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी आपका है राइट एंगल और सी हम ले लेते हैं थीटा 45 डिग्री। जब सी 45 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो आपका ए बी साइड और बी सी साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल होंगे। हम ए बी और बी सी किसी साइड को ए एज्यूम कर लेते हैं। ये साइड आपकी आ गई ए, तो ये साइड भी क्या होगी, आपकी ए होगी। ये साइड भी आपकी ए होगी। ठीक है, अब ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये साइड भी चाहिए। तो ये साइड कैसे निकलेगी, इस साइड के लिए आपका फॉर्मूला लग जाएगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस
PC²। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका A² है प्लस A², दिस वन इज इक्वल टू 2A², देयरफॉर AC इज इक्वल टू √2A। AC की वैल्यू क्या आ गई, √2A। ये मैंने जल्दी किया क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है, हाइपोटेन्यूज थ्योरम है वो आपको मालूम है, इसलिए AC इज इक्वल टू √2A। ये आपका आ गया √2A, ठीक है, ये √2A। अब आपको 45 डिग्री का काम करना है, मीन्स ये भी 45 और ये भी 45 है। इसको 45 ले लोगे तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर इसको 45 लेके चलोगे तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री में आपका क्या था, 30 डिग्री ये था तो परपेंडिकुलर ये लिया, 60 डिग्री आपका ये था तो हमने परपेंडिकुलर ये लिया, लेकिन दोनों 45 है, इसलिए कैसे भी आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। अब आपका क्या है कि सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम इसी एंगल को ले लेते हैं थीटा, इस एंगल को थीटा ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका आ जाएगा बेस और ये आपका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये आपका परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। हमने थीटा ये लिया है, थीटा ये लिया इसलिए आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज और ये आपका आ जाएगा बेस, ठीक है। और ये आपका साइड है ए, ये क्या है आपका साइड ए है और ये बेस है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स A अपॉन √2A, A अपॉन √2A, दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, 1/2। बिल्कुल इसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका क्या है A और हाइपोटेन्यूज आपका है √2A, मीन्स A अपॉन, फिर ये कैंसिल हो गए, यह भी आपका आ जाएगा 1/√2, cos थीटा भी आ गया 1/2। अब आपका आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका A और बेस भी आपका है A अपॉन A, दिस वन इज इक्वल टू 1, आपका tan 45 इज इक्वल टू 1। तो आपका tan 45 1 आ गया, cos 45 आपका 1/√2 आ गया और sin 45 आपका भी 1/√2 आ गया। मीन्स आपका sin 45 1/√2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड tan 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है। cot 45 tan का रेसिप्रोकल 1/1 मीन्स वो भी 1/1 हो जाएगा, तो cot 45 भी 1 हो जाएगा। sec रेसिप्रोकल है cos का, cos 1/√2, तो sec 45 इज इक्वल टू √2/1। sin 45 cosec 45 साइन का रेसिप्रोकल है, cosec 45 आपका आ जाएगा √2/1। ये इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ गए, ठीक है। अब हम इसको टेबल से भी कुछ लर्न करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको टेबल समझाऊंगा कि टेबल में इसको आपको किस तरह से लर्न होगा और किस तरह से ये आपको लिखना है टेबल में।